हे एवरीवन, मैं हूं सीएमए धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप तो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट यूनिट के बारे में, यानी कि लागत प्रति इकाई जो यहाँ पर हम देखेंगे। प्लस आज हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। तो गाइस, आज हम ये दो टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सीएमए से जुड़े यहाँ पर अलग अलग वीडियो में आपको यहाँ पर लाऊंगा। और गाइज, मैं बहुत जल्द सीएमए एंटर एंड फाइनल के वीडियोस भी यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। जैसे जैसे हमारा कारवा बढ़ता जाएगा, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, डिमांड बढ़ती जाएगी, हम और भी अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट बगैर किसी देरी के। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉस्ट यूनिट की, जिसे गाइस हम कहते हैं लागत प्रति इकाई। लागत प्रति इकाई जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि आपको पता होगा हम किसी भी प्रोडक्ट को इकट्ठा नहीं सेल करते, यानी वो यूनिट वाइज सेल होता है। एक कंपनी पेन बनाती है, लेकिन वो सिर्फ एक पेन बनाने के लिए अपना कंपनी ओपन नहीं करता है गाइस, उसको बहुत सारे पेन बनाने हैं और डेफिनेटली कॉस्ट भी बहुत सारे पेन की आएगी। लेकिन जो कॉस्ट बहुत सारे पेन उसने बनाए हैं उनको बेचेगी तो वो रिटेल में, फाइनली उसको एक बंदा एक ही पेन खरीदेगा। तो उसकी जो हमको कॉस्ट निकालनी रहती है प्रति इकाई, वो किस तरीके से निकालेंगे या किस माप में हम कैसे मापेंगे? तो हम ये मानते हैं जिस प्रोडक्ट का जैसा कस्टमर होगा, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो केजी में सेल होती हैं तो उनकी लागत हम केजी में निकालेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि टन में सेल होती हैं तो हम टन में निकालेंगे। बहुत सारी चीजें मीटर में सेल होती हैं तो हम उनको मीटर में कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कह सकते हो, जैसे कि जमीन स्क्वायर फुट में बिकती है तो आप इसे स्क्वायर फुट में कैलकुलेट करोगे। इसके अलावा आप कह सकते हो जैसे बहुत सारी चीजें यूनिट में होती हैं, जैसे पेन वगैरह पर पेन के हिसाब से बिकती है, बहुत सारी चीज पर केजी के हिसाब से मिलती है, पर टन के हिसाब से। आपने कई बार सुना होगा ऐसा, पर टन, पर केजी, पर मीटर, पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा और क्या हो सकता है? पर लीटर या पर बैरल। जैसे क्रूड ऑयल के रेट जो होते हैं बैरल में होते हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि भाई बैरल, यार हम तो बैरल में खरीदते नहीं है, लेकिन सरकार ये बैरल में क्यों खरीदती है? या सरकार भी हमारी तरह क्यों नहीं खरीदती थोड़ा थोड़ा? भाई सरकार के पास फंड्स हैं, वो एक बैरल कह सकते हो एक माप है क्रूड ऑयल को खरीदने का। अब ऐसा तो नहीं है वो 2 लीटर क्रूड ऑयल खरीद के लाएंगे और उसको फिल्टर करेंगे, उससे डीजल अलग पेट्रोल अलग, ऐसा नहीं गाइस। क्रूड ऑयल बैरल में आता है और बैरल में एक माप होता है जिसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को नापा जाता है। पेट्रोल लीटर में मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिसका जैसा ग्राहक उस तरीके से हम उसकी यूनिट को बना सकते हैं। जैसे कोयला टन में आपने देखा होगा, उसकी प्राइस टन में होते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्या जरूरी है कि प्राइस टन में ही हो? इसके लिए हम देखेंगे आज कॉस्ट यूनिट। तो गाइज, यहां पर मैंने कुछ आपके लिए समरी बनाई है। तो कॉस्ट यूनिट यानी कि प्रति यूनिट लागत या प्रति इकाई लागत, इसको कह सकते हैं प्रति इकाई लागत। कुल लागत को प्रति इकाई लागत में बदलना इसका हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये एक यूनिट या एक सर्विस या टाइम के रूप में हो सकती है, जिसके आधार पर प्रति यूनिट लागत, जिसके आधार पर हम क्या करेंगे गाइस? प्रति यूनिट लागत कैलकुलेट करेंगे और ज्ञात की जा सके। और ये बहुत ज्यादा या कम नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने कॉस्ट जो है वो पर 10 पेन निकाल दी, तो गाइस इससे कोई 10 पेन थोड़े रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने सिर्फ जैसे फॉर आटे का जो प्राइस है या राइस का जो प्राइस है पर ½ केजी निकाल दिया, तो ये भी गलत है। इसका जो ग्राहक होगा वो हम मान सकते हैं केजी में होगा। ये बहुत कम नहीं होती, बहुत ज्यादा नहीं होती, या जो भी कह सकते हो आप कि ये उस ग्राहक की जरूरत के हिसाब से होती है, जरूरत के हिसाब से होती है। ठीक है, मतलब जिस तरीके का इसका ग्राहक होगा उस तरीके से हम कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला, प्रति व्यक्ति लागत हो सकती है, प्रति टन, प्रति घंटा, प्रति यूनिट। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, मैंने पहले भी बता दिया है। प्रति यूनिट लागत निकाल सकते हो आप। इस तरीके से आप कॉस्ट को
यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। तो इट इज अ डिवाइस गाइस, ध्यान से पढ़ना, इट इज अ डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकिंग अप द सेपरेटिंग कॉस्ट इनटू अ स्मॉलर सब डिविजन attributed to product and service. It is the unit of product, service or time in relation which cost may be ascertained. That is ton in case of coal. It must be clearly defined and selected before the process of cost finding can be started. It must not be too big or too small. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे मैंने कहा, कोयले को अगर हम केजी में अगर नापने लगे तो भाई केजी में कोयला नहीं बिकता। वो जनरली जो होलसेल में जो कोयला बिकता है, जो कंपनियां जो कोयला निकालती हैं खदान से, वो टन के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं। सो द सिलेक्टेड दैट expenditure can be associated with it and appropriate to the need of the business. In case of industries rendering services, usually the unit are compound of two measures since the single measures may be meaningless. तो हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है, जैसे कोयला निकालने वाली कंपनी खदान से कोयला निकालेगी तो वो 1 केजी कोयला नहीं निकाल रही है गाइस, वो हजारों टन कोयला निकालेगी, लेकिन वो कैलकुलेट करने के लिए पर टन कॉस्ट निकालती है, और पर टन में अगर उन्होंने पर टन कॉस्ट निकाल ली तो इसके बाद क्या है, इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसमें, केजी में। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कैसे हम कॉस्ट डिसाइड करेंगे। तो कॉस्ट यूनिट आपको एग्जाम में आ सकता है कि इस चीज को कैसे नापेंगे। तो आपको यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने जो मेजर दे रखे हैं आपको इनको फॉलो करना है गाइस। आपको गूगल वगैरह पे नहीं देख रहे, आपको किसी और स्टडी मैट को फॉलो नहीं करना है। इंस्टीट्यूट ने जिस चीज को जिसके अकॉर्डिंग मेजर किया है वही आपको करना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए ध्यान से आपको ये टेबल याद रखना है। और वैसे बहुत हद तक यहाँ पर आप 99% लॉजिक लगा सकते हो। जैसे स्टील कंपनियां 1 केजी स्टील नहीं बनाती, वो स्टील बहुत बड़ी मात्रा में बनाती है। सीमेंट कंपनियां 1 किलो सीमेंट नहीं बनाती, बहुत बड़ी मात्रा में बनाती है, इसीलिए वो कैलकुलेट करती है कॉस्ट पर टन, कि हमें 1 टन प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट कितना आएगा। फिर शुगर इंडस्ट्रीज क्विंटल या टन में बना सकती हैं, क्योंकि क्विंटल में देखा होगा आपने, जनरली इनका जो शुगर का पाउच होता है वो 1 क्विंटल का होता है, 50 केजी का होता है। नॉर्मली इसकी जो कॉस्ट हम निकालेंगे वो पर क्विंटल या टन में निकालेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों टन में थोड़ी निकाली जाएगी, बोलो क्यों नहीं? क्योंकि टेक्सटाइल का आपने देखा होगा, आप मार्केट में कपड़ा लेने जाते हो, आपको कहा जाता है भैया 2 मीटर ले लो आपकी शर्ट बन जाएगी, तो वो 2 मीटर की बात करता है, ना कि वो ये बोलता है 2 किलो कपड़ा ले लो। तो कपड़े को जो है वो मीटर में नापा जाता है, पर मीटर कॉस्ट निकाली जाती है। साइकिल, कभी आपने सुना है कि हाफ साइकिल खरीदी है मैंने? नहीं, आप पूरी एक यूनिट खरीदते हो तो डेफिनेटली पर साइकिल कॉस्ट यहाँ पर साइकिल, पर बाइक, पर कार कंपनी पर कार के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालेगी, पर साइकिल कंपनी निकालेगी बाइक वाली। तो ये चीजें जो आप पूरी खरीदते हो वो पर यूनिट में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पर यूनिट कॉस्ट भी तो कह सकते हैं, यानी 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में कॉस्ट निकाली जाती है पर बेड या पर पेशेंट, ठीक है, पर डे कॉस्ट निकाली जाती है। एक दिन एक मरीज को रखने का कितना खर्च होगा। अब सीधी सी बात है, बेड पे पेशेंट लेटा है तो बेड को ऑक्यूपाई पेशेंट ही करता है, तो पर बेड की कॉस्ट निकाल लो या पेशेंट की कॉस्ट निकाल लो। फिर टिम्बर इंडस्ट्री जो होती है, लकड़ी वगैरह, तो उनमें फुट के हिसाब से मिलता है, पर फुट जो सागौन और कीमती लकड़ियां होती हैं उनकी कॉस्ट पर फुट में निकाली जाती है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां लीटर में बनाती हैं या स्ट्रिप में या बॉटल्स में या डिप साइजेस में आप जो दवाइयां बनाती हैं। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने सुना होगा 1000 ईंटें कितने की है, बोलता भैया 1000 ईंट 5000 की है, ठीक है, वो ऐसा नहीं बोलता 1 ईंट 5 रुपए की है, उसे पता है यार 1 ब्रिक्स कोई नहीं खरीदेगा, 1000 तो मिनिमम खरीदेंगे, इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है यार 1000 में होती है। केमिकल लीटर में हो सकता है, केजी में हो सकता है, टन में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केमिकल को इन्होंने मेनली पर केजी या टन में ही बोला है। अब गाइस जब केजी में भी नाप सकते हैं इसको वैसे, और नापने का एक क्विंटल में भी हो सकता है, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट जो बोल रहा है उसको थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केमिकल को इन्होंने पर केजी और पर टन में दिया है। एमसीक्यूज आएंगे, हूबहू ऐसा कैसा ही बोल सकता है केमिकल का मेजर क्या होगा, 1 वर्ड में आंसर या चूज द करेक्ट में, तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें दे देंगे, ये 1, 2, ये 3, ये 4, तो आपको पर केजी और टन ही चूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर देता है, कॉपी उसी के अकॉर्डिंग चेक होती है, और सजेस्टेड आप देख लीजिएगा गाइस, आपको मैं बता दूंगा, कई बार क्लियर करा दूंगा, यही का यही उठा के वो रख देते हैं पेपर में। सॉफ्ट ड्रिंक जनरली लीटर या बॉटल्स के हिसाब से नापी जाती है, तो कॉस्ट पर केस और बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग हो सकती है। इसके अलावा
एयरेटेड वाटर बियर, अगर बियर की बात करोगे तो कॉस्ट पर लीटर या बैरल में नापी जाती है, ठीक है, बैरल के अकॉर्डिंग। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है वो पर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्नीचर कभी भी एक जैसा नहीं होता, कस्टमाइज होता है, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग कॉस्ट निकालते हैं। कोल इंडस्ट्री टन में, ये देखिए टन में। इसके अलावा कॉन्फेक्शनरी आइटम जो होते हैं कॉस्ट पर केजी में आते हैं। गुड्स कैरियर पैसेंजर जो होती है पर पैसेंजर कॉस्ट, ऐसा तो नहीं होता पूरी बस का किराया आप दोगे तो पर पैसेंजर कितना खर्चा आ रहा है। अब ये कैसे निकालते होंगे, एक ट्रिप लगाने का 5,000 खर्चा आता है एक ट्रिप लगाने का, और एक ट्रिप में जो होते हैं वो 100 लोग आ जाते हैं बस में, तो भैया एक ट्रिप बंदे की खर्च 50, 10 रुपए का मुनाफा, 60 रुपए का टिकट, ऐसे डिसाइड होता होगा। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। होटल पर रूम पर डे, इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी पर रूम पर डे। कैंटीन वगैरह में कॉस्ट पर मील, जो आपको थाली सर्व की जाती है, एक थाली की खर्च कितना है, उन्हें पता है एक थाली का खर्च 50 रुपए, 10 रुपए मुनाफा, प्राइस कितनी, 60 रुपए। कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होती है। आजकल कंस्ट्रक्शन में भी जो काम चलने लगा है पर मीटर स्क्वायर फीट में भी काम होने लगा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हमारे पास मेनली क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन में आपको दे रखा है पर कॉन्ट्रैक्ट। बिल्डिंग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ये देखिए बिल्डिंग बनाने का जो खर्चा होगा वो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट में आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का काम कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगी। पावर मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट पर किलोवाट, आपने अक्सर देखा होगा आपको मीटर लगवाते टाइम पूछते हैं कितना किलोवाट का लोगे आप, 2 केबी का लोगे, 1 केबी का लोगे, 3 केबी का लोगे, तो किलोवाट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कॉस्ट निकाली जाती है। एजुकेशन में हम देखते हैं, देखिए कॉस्ट पर स्टूडेंट निकाली जाएगी, कोचिंग सेंटर्स, कॉलेज, स्कूल। रेलवेज की हम बात करें तो कॉस्ट पर पैसेंजर, जैसे आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट में निकाल रहे थे या पैसेंजर में निकाल रहे थे, वैसे ही रेलवे में भी कॉस्ट पर पैसेंजर निकलेगी, ये और पर किलोमीटर कॉस्ट निकाली जाती है। ऑटोमोबाइल्स में भी कॉस्ट पर आइटम निकाली जाएगी, यानी वही पर कार वगैरह। प्रोफेशनल सर्विस में कॉस्ट पर आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, देख लीजिए, जैसे टीचर वगैरह है, लॉयर वगैरह है, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग पैसा लेते हैं। भैया मैंने अगर 1 घंटा पढ़ाया तो मेरे 1 घंटे पढ़ाने के 500 रुपए, तो ये जो है ना 1 आवर का पैसा ले रहा है, इनका टाइम ही इनका पैसा है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज में पर आवर के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं, और ज्यादा कोई बड़ा वाला होगा तो मिनट के हिसाब से चार्ज कर देगा। बीपीओ सर्विसेज में, कॉल सेंटर्स में कॉल कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल, अकाउंट नहीं, या अकाउंट कह सकते हो या कॉल कह सकते हो आप, यहाँ पे कॉल वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने अकाउंट बोला है, अकाउंट का भी मतलब यही है, एक बंदे का एक ही अकाउंट होता है ना, एक ही सिम होती है, तो कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल बीपीओ सर्विसेज में, जो कॉल सेंटर्स में। इसके अलावा टेली मार्केटिंग में कॉस्ट पर कस्टमर कॉल, ठीक है, कॉस्ट पर कस्टमर के हिसाब से ले लेते हैं। गैस में आपने देखा होगा कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर, गैस वगैरह में क्यूबिक मीटर, गैस को क्यूबिक मीटर से नापा जाता है। तो ये कुछ कॉस्ट सेंटर्स हैं, सॉरी कॉस्ट यूनिट्स हैं, जिनके आधार पर हम कॉस्ट को नापते हैं। अब यहाँ पर आपको ये 27 आइटम दे रखे हैं गाइस, ये 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज दे रखी है, जिनके बेस पर हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, ये नेम ऑफ द इंडस्ट्रीज दे रखा है, और इधर सुटेबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बांटा, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कॉस्ट को पर यूनिट, लागत प्रति इकाई कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट सेंटर की। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, लागत केंद्र। देखो गाइस क्या होता है कि यहां पर आप यूं समझ लो, फॉर एग्जांपल आपकी एक बड़ी सी एक कंपनी है, ठीक है, एक बड़ा सा हमारे पास कंपनी है, और उस कंपनी में मान लो कि आप जो अकाउंटेंट हो, ये हमारा एक बड़ा सा कंपनी है, ठीक है, ये मान लो बीएचएल है, बेल। अब बीएचएल के अंदर अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग छोटी छोटी फैक्ट्रीज होंगी, अलग अलग कॉस्ट सेंटर कह लो इनको, जिनको हम पढ़ने वाले हैं, ये अलग अलग ऑफिसेज होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर खर्चा आता है हमें। तो ये क्या बन गए, देयर आर डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, इनको कहते हैं कॉस्ट सेंटर। ये पूरा इंडस्ट्री, ये हमारा पूरा का पूरा इंडस्ट्री है गाइस, चारों तरफ हरियाली देखो, और ये हमारे कहलाएंगे कॉस्ट सेंटर्स। ये सभी क्या है जो अंदर आपको दिख रहे हैं, ये कॉस्ट सेंटर्स हो सकते हैं। कॉस्ट सेंटर्स का मतलब है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें अलग अलग जगह पर क्या खर्चा आ रहा है, ठीक है, जिसको मैंने सिंपली क्या बोला है, लागत केंद्र, जिसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस में लिखने की कोशिश भी की है। लागत को अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, ये हटा देना, विभागों में बांटा जाता है, यानी कि कुल लागत को अलग अलग भागों में बांटना होता है, जैसे ऑफिस की लागत अलग, फैक्ट्री की लागत अलग इत्यादि,
ताकि लागत का सही सही अलग अलग भागों में मूल्यांकन किया जा सके। इससे हमको ये तो पता आएगा कि कॉस्ट कहां पे ज्यादा और कहां पे कम आ रही है। हो सकता है जैसे मैंने यहां पर देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए, ये हमारा डिपार्टमेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ऐसे डी ई एफ इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। अब इससे ये पता चलेगा, ये डिपार्टमेंट देखने में बी सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट हो सकता है 5 लाख आ रही हो, और बाकी सब में जो है इसमें 2 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, इसमें 1 लाख रुपीज की कॉस्ट आ रही है। तो हम यहाँ से कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि किस जगह पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो देखिए आइए पढ़ते हैं। कॉमनली अंडरस्टूड कॉस्ट सेंटर्स आर सब यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सब यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। We use the term such as department, division, region, zone, etc. that convey the same meaning of cost center. Correct identifications of these subunits essential for implementing the cost accounting system. As the costs are ascertained and controlled with the respect of such cost center. भाई जहां पर ज्यादा आ रही होगी वहीं तो कम करोगे कॉस्ट को, तो आपको पता होना चाहिए किस जगह पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो cost centers are sometimes called as cost centers that add to cost to the organization and only indirectly add to the profit of the organization. So the official terminology of सीमा, अगर हम सीमा के अकॉर्डिंग बात करें, defines a cost center as a location. उसने क्या बोला, एक लोकेशन है, a person or an item of equipment for a group of them इन द कनेक्टेड विद द अंडरटेकिंग, यानी जो सब चीजें एक से जुड़ी, जैसे मैंने आपको यहां बताया ये सारे डिपार्टमेंट बीएचएल से ही जुड़े हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इनके हम कॉस्ट पर सेंटर निकाल रहे हैं, भाई यहां पर कितनी कॉस्ट, यहां पर कितनी, ताकि हम अलग अलग पता कर सकें कि कॉस्ट किस डिपार्टमेंट की कितनी है। इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर असर्टेन्ड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, ताकि लागत को क्या किया जा सके बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सज्जनों, लागत को क्या किया जा सके, लागत को नियंत्रण में लाया जा सके। हमें जब पता होगा, एक घर में भी 4-5 मेंबर होते हैं, तो पापा की ड्यूटी होती है वो पता करें कि भैया कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है अनाप शनाप, ताकि उस पर हम नियंत्रण लगा सकें, ठीक है। क्या है कॉस्ट सेंटर, क्या हो सकता है, कॉस्ट सेंटर में भी क्या हो सकता है, कॉस्ट सेंटर कुड बी अ लोकेशन or locations like a branch, office, MD's office, etc. If could be identified as a person such as जैसे अगर पर्सन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो चेयरमैन ऑफिस, एमडी ऑफिस की कॉस्ट निकाल सकते हैं। If could be an equipment, a group of therefore such as lathe machines, computer, etc. अगर हम इक्विपमेंट की बात करें तो मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है, पर मशीन की कॉस्ट निकाल लो, ये वाली मशीन या मशीन ए की कॉस्ट कितनी है, मशीन बी की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है। इफ मे बी अ डिपार्टमेंट, अगर ये क्या होगा, डिपार्टमेंट होगा, कैरिंग आउट द सर्टेन एक्टिविटी दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक टर्निंग, फिटिंग, वेल्डिंग, ब्लेंडिंग, असेंबली, एक्सेट्रा। अदर एक्टिविटी कुड बी सर्विस एक्टिविटी एज वेल एज द स्टोर डिपार्टमेंट, लेबर ऑफिस, अकाउंट डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा। बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, अगर हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं, आर प्रॉपरली सेटअप, कॉस्ट कलेक्शन एंड यूज इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल पर्पस कैन बी डन इफेक्टिवली। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ताकि कंट्रोल इफेक्टिवली हो सके, इंफॉर्मेशन इजिली कलेक्ट हो सके, प्रॉपरली सेटअप हो हर चीज का, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट सेंटर डिसाइड करते हैं। तो गाइस कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं, वो लागत केंद्र जहां पर लागत आती है, वो लागत एक पर ऑफिस हो सकती है, पर मशीन हो सकती है, किसी पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ पर हमने देखा 4 चीजें ABCD, यहाँ पर हमने देखा लोकेशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, यहाँ पर पर्सन के अकॉर्डिंग हो सकती है, यहाँ पर ग्रुप के अकॉर्डिंग या इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हो सकती है, और अलग अलग काम के अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग या क्रिया के अकॉर्डिंग हो सकती है, क्या क्या काम हो रहा है। जैसे एक इंडस्ट्री में वेल्डिंग का काम अलग होता है, फिटिंग का काम अलग होता है, टर्निंग का काम अलग होता है, असेंबली का काम अलग होता है। तो इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर्स को डिसाइड करते हैं, ताकि अलग अलग
लेवल पर अलग अलग पार्ट में लागत को कैलकुलेट किया जा सके और उसको नियंत्रण में लाया जा सके। तो गाइस आज ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको ये दो चीजें क्लियरली समझ में आ सके। कॉस्ट यूनिट, आज जो चीजें हमने डिस्कस की उसमें एक हमारा कॉस्ट यूनिट और दूसरा अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्ट सेंटर, दूसरा अनदर टॉपिक कॉस्ट सेंटर, लागत केंद्र, लागत केंद्र और लागत प्रति इकाई आज हमने डिसाइड किया। तो सिंपली प्रति इकाई की अगर हम बात करें तो अगेन आप रिवीजन कर सकते हो, यानी किस चीज को मिनिमम उसका आप ये सोच के देखिए कि किसी भी चीज का कस्टमर कैसे मिलता है मार्केट में, ग्राहक के अकॉर्डिंग हमने ये डिवाइड किया है। इंडस्ट्री ग्राहक के अकॉर्डिंग चीजों को बांटती है। तो यहां पर हमने अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से चीजों को कैलकुलेट करती है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ना ये बहुत ज्यादा होता है ना ये बहुत कम होता है। और फिर ये भी देखा जाता है कितनी मात्रा में बनता है, जैसे शुगर बहुत बड़े लेवल पर बनती है इसलिए टन में नाप दिया, कोयला बहुत बड़े लेवल पर एक्सट्रैक्ट होता है इसलिए उसको टन में नाप दिया। तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की इस वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमको डिटेल में डिस्कस करना है, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। और बहुत जल्दी हम दूसरे तीसरे लेक्चर में इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये 20 मार्क्स का पोर्शन में कवर कराने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत जल्द ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है या आपको कुछ दिक्कत है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सुझाव दीजिए हमें, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।